स्टील सिटी जमशेदपुर से आई ये वो दिल दहला देने वाली खबर है जिसकी हकीकत जानकर आप सन्न रह जाएंगे। सन्न इसलिए क्योंकि यहां एक शख्स ने बगैर किसी रंजिश के एक के बाद एक 4 लोगों को अचानक एक कटारी से काट डाला। दर्दनाक बात यह कि इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि 3 जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन 4 लोगों को काटने के पीछे की उसकी जो वजह बताई है उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। जानते हैं क्या है वजह और क्या बताया आरोपी ने। मीडिया के कैमरे पर आरोपी ने बयान दिया है कि माइंड खराब हुआ तो काट दिया। माइंड खराब हो गया था, माइंड से ठीक नहीं चल रहा था। तो माइंड ठीक है तो आदमी को मार देगा। क्या कर किधर क्या हो रहा था नहीं मालूम। 1, 2 और ये रहा 3। स्टील सिटी जमशेदपुर के रहने वाले इन तीनों लोगों को एक तेज हथियार से लहूलुहान किया गया है। इलाज के बाद इनमें से 2 की हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन इस महिला के जख्म इतने गहरे हैं कि ये बच भी पाएगी फिलहाल कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि इन दोनों की तरह डॉक्टर इसे भी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस हमले में ये तीनों घायल हुए हैं उसमें एक शख्स की काफी पहले ही मौत हो चुकी है। वो भी इन्हीं के पड़ोस के गांव का रहने वाला था। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। गमछे से चेहरा ढका और रस्सियों से बंधा ये वही शख्स है जिस पर एक की मौत और तीनों को खून करने का इल्जाम है। लोगों ने बमुश्किल इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतने लोगों का खून बहाने के बावजूद ये माना नहीं, बल्कि अपने अगले शिकार की तलाश में हाथ में हथियार लेकर इधर उधर घूम रहा था। ये पागल का टाइप का है, वो आदमी सबको बढ़ने देता है, पीछे से जाके मारते मार रहे हो। तो ये तो हम लोग का इतना थोड़ा सा ये हुआ कि 3 आदमी को मार दिया और 1 आदमी गायब है। कौन गायब? एक आदमी सिर्फ। क्या नाम? उसका नाम पता नहीं उसका। किसको मारा है? हम लोग का गांव का 1 आदमी है, सारे का 3 आदमी को मारा। कहा जा रहा है कि लोगों को जख्मी करने के पीछे की वजह इसका मानसिक संतुलन बिगड़ना था। जी हाँ, आसपास के लोगों की माने तो ये दिमागी रूप से कमजोर है और यूं ही अक्सर सड़कों पर घूमते फिरते देखा जाता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि सड़क पर सैर करते करते अचानक एक रोज ये बेगुनाहों को बेवजह अपना निशाना बना लेगा। खराब हो गया था, माइंड से ठीक नहीं चल रहा था। तो माइंड ठीक है तो आदमी को मार देगा। क्या कर किधर क्या हो रहा था नहीं मालूम। कितने लोगों को मारा? मैंने तो इधर का मारा है, बुढ़ी बुढ़ा एक बूढ़े को और एक बच्चे को और एक तो नवीन बोलते हैं ना। काहे के लिए मारा? मैं इधर से घर से कुछ प्रॉब्लम दिखने से चल दिया, निकल दे दौड़ के भाग है ना। आते समय मेरे को रोक रहा था रास्ते में। अच्छा है इसलिए मार दिया। जैसे डाइन होते हैं ना रास्ते में, ऐसे। पुलिस के मुताबिक इस शख्स का नाम शंकर सिंह है और मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ ये तंत्र मंत्र के चक्कर में भी रहता था। फिलहाल पुलिस इसे डॉक्टर के पास भेजने की तैयारी कर रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये वाकई दिमागी रूप से कमजोर है या फिर इसका ढोंग रचाकर इसने खून बहाने की खौफनाक साजिश रची थी। एक व्यक्ति शंकर सिंह है जो शायद मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, जैसे ग्रामीणों का कहना है, वो वेरीफाई किया जाएगा। इनके द्वारा 4 आदमियों पर हमला किया गया था, उसमें से 1 बच्चा, 1 महिला और 1 पुरुष है। एक की तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है और 3 घायल अवस्था में यहाँ जिम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वो भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी घायल अवस्था में। इसके भी घटना के पीछे कोई रीज़न नहीं बता रहा है, कुछ बोल रहा है कि हम भगवान को पूजा करते हैं, तो वो चीज़ें सत्यापन करने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस की माने तो डॉक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से कटारी से इसने एक के बाद एक 4 लोगों को काट डाला, उसने इलाके के लोगों के दिलो दिमाग में खौफ जरूर भर दिया है। कशिश के लिए जमशेदपुर से रवि झा,
अब बात करते हैं बिहार के बेगूसराय की। बेगूसराय में जो वाकया पेश आया है वो आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि बेगूसराय में एक भांजे ने अपने सगे मामा को मौत के घाट उतार दिया है। मामा की खता यह थी कि वो अपनी बहन यानी भांजे की मां की बात बात पर पिटाई कर देता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बेरहम भांजे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी का एक ऐसा पेच भी है जिसे पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है और कहा जा रहा है कि इस कत्ल का पूरा सच उसी पेच के इर्द गिर्द घूम रहा है। शक्ल सूरत पर मत जाइए, इसकी हालत पर भी तरस मत खाइए, क्योंकि हथकड़ियों में जकड़े शख्स की असलियत आप जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। टेनी मियां नाम के शख्स के हाथ रंगे हैं खून से, वो भी किसी और के नहीं बल्कि खुद अपने ही सगे मामा के खून से। जी हां, आरोप है कि शनिवार सुबह मामा और भांजे में बातों ही बात में विवाद शुरू हो गया और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने मामा की लाठी डंडे से इतनी पिटाई कर डाली कि मामा ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भगना में झगड़ा हुआ और मामू को दिया लाठी डंडा से पीट पीट कर मार दिया और भगना जो है सब आपसी विवाद के कारण उलझ गया। वो कई बार इस तरह का घटना क्या मारपीट किया था इनके साथ भी, मामा के साथ विवाद के कारण। भांजे के हाथों हुए कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात है बेगूसराय के साहिबपुर कमाल इलाके की और कातिल भांजे का नाम है टेनी मियां। बकौल टेनी मियां उसका मामा अक्सर उसकी मां की पिटाई करता था। शराब के नशे में आकर उसने 2 दिनों पहले उसकी मां को तेज धारदार हथियार से वार कर जख्मी कर दिया था। तभी से वो मन ही मन मामा से बदला लेना चाहता था और शनिवार को जब उसे मौका मिला तो उसने उतार डाला मामा को मौत के घाट। उसका बराबर जब से हम लोग बच्चे थे जब से बराबर मेरी माँ को मारता पीटता रहता था। अब कल रात में अचानक मेरी माँ उससे बातचीत कर रही थी, एक फरसा इतना बड़ा फरसा था सीधा चला दिया मेरी माँ का, यहाँ से यहाँ तक सर कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कत्ल के आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और जुट गई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में। पुलिस की माने तो टेनी पहले से ही कई आपराधिक मामलों का आरोपी है और इन दिनों जमानत पर छूटकर बाहर आया था। मृतक है मार्शल, ये अपनी बहन जो संजीदा खातून है उसके साथ मारपीट किए तो जख्मी हो गए। उसी के प्रतिशोध में जो है टेनी मियां जो है जो मृतक का भगना लगता है लाठी से मारा, उसी में उसकी मृत्यु हो गई। टेनी मियां जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, पूर्व में भी जो है बम कांड और रजा पेट्रोल पंप और हत्याकांड में जो है जेल जा चुके हैं। पुलिस टेनी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाकर उसे अदालत से सख्त सजा दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा अंजाम से बाखबर होने के बाद खून बहाने वालों की रूह कांप उठे। कशिश के लिए बेगूसराय से धनंजय झा।